साइंस की दुनिया में डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बहुत पॉपुलर है। आपने भी ये थ्योरी कभी ना कभी सुनी होगी कि अमीबा कीड़े से विकास होते होते रेंगने वाले, फिसलने वाले, फिर मछली, फिर पक्षी, पशु, बंदर, वनमानुष और फिर मनुष्य बने। बेसिकली ये थ्योरी कहती है कि मनुष्यों के पूर्वज बंदर हैं। आज की इस वीडियो में जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के प्रेम रस सिद्धांत से बंदरों की इस थ्योरी का पोस्टमार्टम किया जाएगा और वो भी सबके सामने। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कहती है कि अमीबा कीड़ा समय के चलते दोगुना हो गया और इस तरह हाइड्रा बन गया और फिर इसी प्रकार विकास होते होते मनुष्य बन गया। दिस इज थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। अब सोचने की बात यह है कि बीज से अंकुर और फूल से फल बनने का नियम पहले था तो आज भी है। फिर मछली से मछली, हाथी से हाथी बनने का नियम आज क्यों है? फिर तो आज भी कबूतर से हाथी पैदा होना चाहिए। विकास का वो नियम कहाँ नष्ट हो गया? आज तो कबूतर से कबूतर ही पैदा होते हैं, मनुष्य से मनुष्य ही पैदा होते हैं। दूसरी बात सोचने की ये है कि जब सब वनमानुष मनुष्य बन गए तो सब बंदर वनमानुष क्यों नहीं बने, या सब बंदर मनुष्य क्यों नहीं बने? जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने अपने सिद्धांत में इन विकासवादियों से सवाल किया है कि बिना हड्डी वाले अमीबा से हड्डी वाले पशु पक्षी कैसे बन गए। तो इसके उत्तर में वे लोग कहते हैं कि नस नाड़ियां इकट्ठी होकर हड्डी बन गई। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि जब नस नाड़ी इकट्ठी होकर हड्डी बन गई या दांत बन गई तो फिर दूध के दांत गिर जाने पर दोबारा दांत कैसे आते हैं? अगर कोई कहे कि नस नाड़ी तो असंख्य हैं, दोबारा दांत बन जाती हैं, लेकिन फिर दूसरी बार दांत गिर जाने पर बुढ़ापे तक दांत क्यों नहीं आते? कुछ लोग कहते हैं कि समय के चलते परिस्थिति ऐसी बनी कि हड्डी बन गई। लेकिन जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज कहते हैं कि परिस्थिति का उत्तर तो घोर पागलपन का है, क्योंकि एक ही परिस्थिति में भाई बहन पैदा हुए लेकिन बहन की दाढ़ी मूंछ नहीं होती। हाथी और हथीनी एक ही परिस्थिति में पैदा हुए लेकिन हथीनी के बड़े दांत नहीं होते। मोर म्यूरी एक ही परिस्थिति में पैदा हुए लेकिन म्यूरी की लंबी पूंछ नहीं होती। मुर्गा मुर्गी एक ही परिस्थिति में पैदा हुए लेकिन मुर्गी के सिर पर कलगी नहीं होती। इतना ही नहीं, विकासवाद के अनुसार विकसित प्राणियों के दांतों में भी कोई मेलजोल नहीं है। गाय भैंस के ऊपरी दांत नहीं होते लेकिन घोड़े के ऊपर नीचे दोनों दांत होते हैं। कुत्ते को देखिए, उसके दूध के दांत नहीं गिरते। और भी देखिए, घोड़े के स्तन नहीं होते, बैल के स्तन अंडकोश के पास होते हैं। और देखिए, गाय भैंस के बाल पूरी उम्र एक रंग के रहते हैं लेकिन मनुष्य के बाल एक रंग के नहीं रहते। पशुओं के पास तैरने की नेचुरल एबिलिटी होती है लेकिन उनसे तथाकथित रूप से विकसित मनुष्य को ये सब सीखना पड़ता है। ये कौन सा विकास है? ये तो ह्रास है। और देखिए, क्रमिक विकास का खोखला तर्क। स्याही के 10 स्तन होते हैं, उससे उन्नत होकर चूहियां बनी तो उसके 8 ही स्तन रह गए। फिर उससे उन्नत होकर बिल्ली बनी तो उसके 6 ही स्तन रह गए। फिर उससे उन्नत होकर गाय भैंस बनी तो उनके 4 ही स्तन रह गए और सबसे उन्नत मनुष्य के 2 ही स्तन रह गए। क्या बढ़िया विकास है। ये वीडियो देखने के बाद भी अगर किसी बंदरवादी को कोई डाउट रह गया हो तो जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की बुक प्रेम रस सिद्धांत को पढ़ लीजिए। A to Z हर डाउट क्लियर हो जाएगा।